नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुई है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा 9/1/2022 को जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश द्वारा राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के नियमित कक्षा शिक्षण को 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण को से जोड़ा रखने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। साथ ही इन सत्र विस्तृत दक्षताओं अथवा लर्निंग गैप्स को आकलन की भी विभाग द्वारा सुनियोजित योजनापूर्ण रूप से किया जाना है। साथियों, विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे 2.0 और बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार पहल की जा रही है और ये जो स्टार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य हमें करने होंगे। पहला दे रखा है, कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और उसकी समय सीमा निर्धारित करनी है। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास करने हैं और पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से है और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस के पेपर है, टेस्ट पेपर दे रखे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं वे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दे रखा है बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है विभाग द्वारा नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष में भी लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी हिंदी गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के लिए शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनमें लर्निंग गैप को दूर करने के दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाता है। और इस हेतु इसमें दे रखा है बिंदु नंबर 1 है, विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन दिया जाना है। और दूसरा बिंदु दे रखा है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाओं पहल प्रयास प्रवाह और प्रखर के भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूह किए जाने के लिए साथियों 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्यपुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। नोट दे रखा है, कोविड-19 परिस्थितियों के चलते हुए जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का लिंक स्माइल मैसेज के साथ ही भेजा जाएगा। शिक्षकगण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों की इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु दे रखा है, विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर ही विद्यार्थी समूहन और किया जाना होगा। और इसके साथ ही ये जो एक बॉक्स दे रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ दे रखा है कक्षा दे रखी है, इस क्रम में है मापदंड कार्यपुस्तिका में अंकित पंक्ति जो अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में आधार प्रदर्शन है वह दे रखा है और छात्र समूह दे रखा है सीखने का स्तर के लिए। यह कक्षा 3 दे रखा है, इसके लिए सामने दे रखा है विद्यार्थियों के पीछे के बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए है समूह हमें बनाना है। जो लर्निंग लेवल सीखने का स्तर है 1 और 2 कक्षा दे रखा है। यहाँ दे रखा है कक्षा 4 और 5 के लिए, इसमें यहाँ पे 3 हिस्से दे रखे हैं। 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी हैं, 30 से 59% तक कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं और 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं। इसमें समूह एल दे रखा है जो कक्षा 2 है और जो सीखने का स्तर दे रखा है उसमें कक्षा 3 और 4 दे रखी है और इसमें 8 ग्रेड के समूह दे रखे हैं, यानी उसी ग्रेड के समूह होंगे बच्चे वे होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 और 7 के लिए दे रखा है
इसी में बिल्कुल सेम पोर्शन है, मगर अब यहाँ पे जो विद्यार्थी का स्तर आ जाएगा पहले वाले समूह के लिए 30% से कम में है, वो जो कक्षा 4 अपने पास में आ जाएगा। और यहाँ दूसरे समूह में कक्षा 5 और 6 है, और इसमें तीसरे वाले में उसी कक्षा के समूह के बच्चे हैं। इसी प्रकार से कक्षा 8 के दे रखे हैं, पहले समूह में कक्षा 5 तक के हैं, दूसरे में 6-7 है, और तीसरे में उसी समूह के बच्चे आ जाएंगे। इसी के साथ ही आगे दे रखा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूह को निम्नांकित सारणी में उल्लिखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रकों को हल करने का निर्देश भी देना है। साथियों ये दे रखा है यहाँ पे कक्षा दे रखी, कक्षा 3 अंग्रेजी, हिंदी और गणित दे रखी है। लर्निंग लेवल जो 1 और 2 पेज भी दे रखे हैं। 51 से जो पेज नंबर 51 टू दे रखा है, पेज नंबर 106 का दे रखा है, और इसी के साथ ही यहाँ पे भी पेज नंबर दे रखे हैं। और आप यहाँ पे एक एक करके सभी कक्षाओं का देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों के जो लर्निंग लेवल है कौन से पेज पे आपको मिलेंगे, और वो आपको कौन कौन से पेजों के ऊपर आपको देखने हैं। सभी की यहाँ पे क्रम वाइज दे रखे हैं। कक्षा 6-7 का दे रखा है, कक्षा 8 का दे रखा है, और इसी के साथ ही ऊपर आपने देखा कक्षा 4 और 5 दे रखा है। इसी के साथ कक्षा यहाँ पे 3 भी दे रखी है, पहली दूसरी इसमें नहीं दे रखी है। इसी के साथ ही जो इसमें बिंदु नंबर 8 दे रखा है, अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी 8 ग्रेड समूह के सीखने के स्तर पर है वे उपचारात्मक शिक्षण अवधि के दौरान कार्यपुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्र को अभ्यास कर सकेंगे। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहाँ शिक्षकों द्वारा कालांश में जो 1 और 2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, जिन विद्यालयों में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण फिलहाल स्थगित है वहाँ शिक्षक विद्यार्थियों के होम विजिट के दौरान अथवा साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। इस हेतु 21 जनवरी से पूर्व पृथक से VC के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान कर दिए जाएंगे। डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण और पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना तथा टाइमलाइन दे रखी है। वर्तमान में राज्य के समस्त नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक तथा 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा ग्रामीण परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा संचालन सुचारू है तथा कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यालय संचालन परिस्थितियों के अनुरूप सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों ये जो मोड है, अब हम ऑनलाइन के बारे में बताएंगे। पहले ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना वो किस प्रकार से है, यहाँ दे रखिए स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी विद्यालयों कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एवं लर्निंग गैप की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालय में स्टूडेंट्स के कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप, स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री तथा वर्कशीट जो गृह कार्य वर्कशीट है साझा की जाएगी। इसी के साथ ही इन वितरित वर्कशीट को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा और शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में से एकत्र करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित भी किया जाएगा। ये आगे दे रखा है, जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनमें शिक्षकगण हैं वे घर विजिट के समय वर्कशीट देकर जाएं तथा अपने पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करके प्रयास करने का प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए टीचर कॉलिंग और विद्यार्थियों की घर विजिट के समय ही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्विज को प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा और विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड भी किया जाएगा। और अगला बिंदु दे रखा है, गृह कार्य एवं क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना। तो इसमें दे रखा है ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना। इसमें जो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा शिक्षण भी करवाया जाना है। संस्था प्रदान ऑफलाइन और ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों के
अध्यापन में एक रूपता बनाए रखने सुनिश्चित करेंगे और विषय अध्यापक द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्ष अध्यापन के दौरान करना होगा। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के प्रत्यक्ष को प्रभावी व स्थायी अधिगम की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्यक्ष की शिक्षण सामग्री अध्यापन करवाना होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ ही जो शिक्षण सामग्री ऑनलाइन प्राप्त नहीं हो रही है उनका पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने हेतु उसका अध्यापन विषय अध्यापक द्वारा अध्यापन करवाना होगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा। इसमें दे रखी है यहाँ पे कुछ बिंदु है, एक एक करके दिखा देते हैं। शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर RSCRT तथा BSE द्वारा जारी किया जा चुका है। अनुमत सिलेबस का 60% पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण कराया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही तथा शिक्षण गणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण भी किया जा रहा है। इसमें दे रखा है बोर्ड कक्षाओं कक्षा 8, 10 व 12 के लिए 20 फरवरी 2022 तक तथा गैर बोर्ड कक्षाओं कक्षा 1 से 7, 9 एवं 11 के लिए 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ दे रखा है नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज का अभ्यास कराना है। कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवा सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप क्विज साथियों व्हाट्सएप क्विज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों को आकलन भी किया जाना है। स्वयं मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 फरवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज आयोजन का एक नया इंटरैक्टिव और आनंदमय अभ्यास प्रारंभ किया जा रहा है। और इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर नवीन वेब ऐप PWA पर होगा जो विद्यार्थियों के साथ के लिए अनुकूल एवं रोचक भी होगा। इसमें अगला बिंदु दे रखा है विद्यार्थियों हेतु इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों को विश्लेषण वहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो लिंक पर क्लिक करके टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकेंगे। नवीन वेब ऐप web.convenience.ai पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें दे रखा है इस संबंध में 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। साथियों पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति योजना और टाइमलाइन यानी रिवीजन के बारे में बता रखा है। कोविड काल में राज्य सरकार के ई कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सुचारू रूप से चल रही है और कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और सांकेतिक भाषा यानी ई कक्षा में 10,000 से अधिक वीडियो निर्माण किए जा चुके हैं और ये डिजिटल लाइब्रेरी में संधारण भी है। आपको क्या करना है, मिशन गैप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ई कक्षा के लिए। QR कोड ये दे रखा है, इस QR कोड के सामने ले जाने से डायरेक्ट ही आपके मोबाइल के अंदर इसका जो एप्लीकेशन है वह डाउनलोड हो जाएगी। और इसी के साथ ही संधारित डिजिटल लाइब्रेरी जो ब्लेंडेड लर्निंग में सहयोगी हुई है तथा ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी को मिशन ई कक्षा के तहत चरणबद्ध रूप से भी जिलों तक वितरित किए जाने की प्राथमिकता भी है। ICT जो लैब दे रखी है उनको भी जो उनके अंदर शिक्षक नहीं है तो वहाँ भी प्राथमिकता से ई कक्षा का डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाने के लिए भी कह रखा है। इसी के तहत ही यहाँ दे रखा है कि जो तीनों ही जो प्रकार की जो हमारे ICT लैब है फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, उसके लिए ऑफलाइन जो उपलब्ध साधन करवाने के लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन यहाँ पे दे दी गई है। इसी साथियों 11 फरवरी तक समस्त जिलों के ICT फेज विद्यालय तथा जहाँ भी कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है वहाँ ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित भी करनी है। साथियों एक टाइमलाइन यहाँ भी दे रखी है। 20 फरवरी 2022 के पश्चात बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से शेयर किए जाएंगे जो कि बच्चों तक पहुँचाना हमें सुनिश्चित करना होगा। बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर साथियों कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 हेतु PWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के बाद 3 मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर
उपलब्ध करवाए जाएंगे और कोविड-19 परिस्थितियों के अनुसार ये प्रैक्टिस पेपर परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन या ऑफलाइन करवाए जाना सुनिश्चित करना है। इसी के साथ दे रखा है हमें इनकी सूचना को भी ऑनलाइन अपडेट करनी है। इसके लिए आपको जो उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा, अध्ययन सामग्री भेजी जाएगी, उसका निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णतः रिवीजन नवीन वेब जो मैंने बता रखी है पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से अद्यतन की जानी नितांत आवश्यक होगी। साथियों, स्टार कार्यक्रम संचालन एवं प्रभावी प्रबोधन के लिए पीओ स्तर से भी करणीय कार्य है कि निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करना होगा। नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थियों के क्विज अभ्यास से जुड़े इसकी सुनिश्चितता करनी होगी और निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करना होगा। जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, टीवी, स्मार्ट क्लास पर वहां पर ई कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन कार्य भी किए जाना है। सीबीओएस के भी दायित्व दे रखे हैं साथियों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये जो इसी प्रकार जो सारे जो करणीय कार्य हैं ये एक एक करके सभी स्टेज के यहाँ दे रखे हैं और अब इनको ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्टार कार्यक्रम शुरू हुआ है इसकी जो सुनिश्चितता है और इसके अकॉर्डिंग जो भी करणीय कार्य हैं वे करते हुए हमें बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाना है।